मेरे बच्चे लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? ये लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं। लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती है। क्यों यह बात करते हैं? क्योंकि आपके भीतर एक दिलदारी है। आपके भीतर एक दिलदारी है, वह कैसी कि आप हर चीज को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको जरूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा ही ईगोस्टिक भी बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है। ऐसे लोगों से तो आप अब कटोनाफ, अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि है, जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद है, जो डिजर्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर या भरपूरता है ना हर चीज का, अब बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से में भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो। आप बहुत पुरानी सोल, आप एक बहुत ओल्ड सोल है, और जो ओल्ड सोल होती है वह बहुत एक्सपीरियंस लिए पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है, लोगों के लिए गिविंग नेचर, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, मोह, लोग, ईर्ष्या, लालच, ट्रेस, दूसरों को कैसे गट्टे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। ये लोग मीटिंग में बैठ कर के, जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीजों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी के विरुद्ध चाले चली जाए, जहाँ पर किसी की चुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए। किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है, आप इन बहुत मिची हरकतों से बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं। आप इन सब चीजों से, और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज ही है। किसी से ईर्ष्या से करना, किसी से द्वेष करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंपटीशन है, आप एक भरपूरता के एनर्जी में, आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं, तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है। और ये जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता रानी आपको अनंत भरपूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन ये चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विकारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजार नहीं, पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेल गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा,
चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों नहीं आए। लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानता। ऐसे कभी भी नहीं बोला आपने। मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। आपके भीतर बचपन से ही ये ख्याल आता होगा, मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थे। ये कल की अवतार कैसे होगा? जब कलयुग का अंत होगा तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे थे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वो किस प्रकार जाएगा। ये चीजें आपके भीतर बचपन से ही रही है। बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे, जरूरी नहीं है। और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे, और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक जो मारने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे माता रानी ही उन लोगों से आपको डिटेक्ट रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा गिविंग रही है। देना, सिर्फ देना, सिर्फ देना, लोगों को सिर्फ देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी को पहचान लेती, जान लेती थी कि यहाँ पर कुछ गलत है। और आज लोग वो जाने अनजाने अपने कर्मों के भोग भी भोग रहे, अपने कर्मों की सजा भी भुगत रही है। लेकिन जो लोग अपने कर्मों की सजा भुगत रहे, उनको आज भी ये ज्ञान नहीं है कि ये हमारे ही कर्मों का करा धरा है। और जो आपके भीतर ये जो स्वभाव है वो आपका एक रॉयल्टी, एक प्यूरिटी, ये लोगों को आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी पीठ पीछे बहुत जो आपके अगेंस्ट है वो बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी स्ट्रेस को भी जानते हैं, आपके भीतर की मजबूती को भी जानते हैं, ताकत को भी जानते हैं, आपकी बुद्धि को भी जानते हैं, आपके ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन मजबूत है। इसी कारण बस की उन्हें चुगली करनी है, निंदा उन्हें करनी है, और इसीलिए वो लोग आपकी चुगली, निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। पर वो भी बहुत पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल है, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं, या आपके मार्ग में रोड़े अटका आते हैं, या रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ करना, क्योंकि आपके भीतर माता रानी ने ही वो हिम्मत और शक्ति दी है, वह ताकत दी है, क्योंकि आप अनंत है, आप भरपूर है। कोई खाली आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है, वो सामने वाले से बदले की भावना रखता है, रेवेंज की भावना रखता है, और जिसमें भरपूरता होती है, माता रानी की शक्तियाँ होती है, अनंत दिव्या कोटि का ज्ञान होता है, वही इंसान किसी भी इंसान को माफ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर में क्यों ना किए हो। मेरे बच्चे, ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, इनकी गैंग है पूरी, और मुझे ये भी दिखता है ये गैंग में से बहुत सारे लोग तो छूट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम, एकदम दफा हो जाओ। इस तरीके से भी कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। कनॉइसाज, मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। ये मेरा आपके साथ आशीर्वाद है।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, कनॉइस वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी हाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, कनॉइस अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कनॉइस कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। कनॉइस, आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा। कनॉइस, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम ये कार्य कर चुके हो। कनॉइस, तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो, उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, ये सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। कनॉइस, सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। कनॉइस, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियाँ तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो जल पुनः साफ हो जाता है। कनॉइस, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगेंगी। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, विशेषकर अलग ही माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकती है। कनॉइस, तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं दे रही हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ वर्तमान परिस्थितियाँ तुम्हें बहुत दुख दे रही है। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रही है, कोई ना कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा जिससे तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियाँ को पहचानो। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो, मेरी और तुम्हारी ऊर्जा एक है, तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि काली माँ पार्वती माता का ही स्वरूप है। कनॉइस, पार्वती माँ को जब क्रोध आया था राक्षसों के अत्याचार पर, तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण करा था। तो आज की इस संदेश में साक्षात महाकाली ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिया है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। खास करके वह लोग कनॉइस
जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद मां काली का आप लोगों को यह आया है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में परमानेंट यूनियन होने वाला है। बहुत जल्द। बेशक अभी महाकाली कह रही है कि अभी आप लोग बहुत ही मून की एनर्जी में हो कनॉइस। हर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या आप ही के कुछ पास्ट पेंडिंग कर्मा को ले लीजिए। जो भी है तो